NCERT क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में जो आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज वेन डायग्राम्स। Venn diagrams is the pictorial representation of different sets and their relationships। यानी डिफरेंट सेट्स और उनके रिलेशन को जब हम फिगर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं देन दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट द्वारा। तो इसे हम अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 1 2 3 4 एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर A के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 वह B में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। तो इस A को हम B और यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहेंगे, और जो B जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वह यूनिवर्सल सेट में मिल रहे हैं, तो इस सेट B को यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहा जाएगा। इसको हम लिखेंगे A इज सबसेट टू B एंड B इज सबसेट टू यूनिवर्सल सेट। यानी A B का सबसेट है और B यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। चूँकि A ऑलरेडी B का सबसेट है और B यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो A भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ। इसको जब हम वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मेशन करेंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर B के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी है, तो B का जो प्लेस होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, और इसे हम सर्कुलर शेप द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और A का जो एलिमेंट्स है वह B में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है, तो A का जो प्लेस होगा वह उसे हम इस तरह लिखेंगे कि B के भी अंदर होगा और यूनिवर्सल सेट के भी अंदर होगा। A हुआ सेट A। अब जब एलिमेंट्स को डिनोट करना होगा तो 1 2 जो है वह तीनों सेट में है, तो 1 2 का जो प्लेस होगा उसे हम वहाँ लिखेंगे जो प्लेस तीनों सेट के अंदर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये होगा 2। इस तरह 1 2 A का भी एलिमेंट है, B के भी अंदर है तो B का भी एलिमेंट हुआ और यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है ही। नेक्स्ट जो एलिमेंट है B का 1 2 को छोड़कर 3 4 हुआ। यह 3 4 A में नहीं है, सिर्फ B और यूनिवर्सल सेट में है, तो इसका जो प्लेस होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे 3 और 4। इस तरह 3 और 4 जो हुआ वह B का एलिमेंट्स हुआ और यूनिवर्सल सेट का हुआ, लेकिन A के बाहर है। इसका मीनिंग हुआ कि 3 4 A का एलिमेंट्स नहीं है। और यह जो 5 6 है वह 5 6 सिर्फ यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स है, यह A और B में नहीं है, तो 5 6 का जो प्लेस होगा वह A B के बाहर होगा। यहाँ पर लिखेंगे यदि हम 5 और ये 6, तो यह 5 6 सिर्फ यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हुआ। इस तरह है जो अब नेक्स्ट टॉपिक यानी सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ऑपरेशंस ऑन नंबर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो ऑपरेशन ऑन नंबर्स है यही मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कहे जाते हैं, और इस ऑपरेशन के तहत हम दो क्वांटिटी और या दो नंबर को लेते हैं और उसको ऑपरेट करके एक नया नंबर फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि 3 और 5 हम लेते हैं
तो 3 + 5 = होगा 8। यहाँ पर हम कहेंगे कि 3 और 5 ऑपरेशन ऑफ एडिशन के द्वारा ऑपरेट किया गया और एक न्यू नंबर मिला 8। तो यह प्रीवियस क्लास ना कहकर यदि हम अर्लियर क्लास कहेंगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि आप इसे क्लास 1 और 2 में ही पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसके तहत यह भी एक तरह का मैथमेटिक्स में ऑपरेशन हुआ और इसके तहत 2 क्वांटिटी और या 2 नंबर को हम लेते हैं और ऑपरेट करने के बाद एक नया नंबर गेन करते हैं। सेम उसी तरह जब हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, और वह है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। इन तीनों ऑपरेशन के तहत हम 2 सेट को लेते हैं और इसके द्वारा ऑपरेट करने के बाद एक नया सेट गेन करते हैं। तो बारी बारी से इन तीनों ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। If A and B are 2 sets, then union of A and B is a set whose elements are either in A or in B or in both A and B। यानी A और B 2 सेट्स हो तो यूनियन ऑफ ए और बी ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे या दोनों में होंगे। इसे हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी द्वारा, यानी ए और बी लिखेंगे और सिंबल देंगे यूनियन का और पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इस तरह ए यूनियन बी जो हुआ इसे हम एग्जाम्पल समझेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 5, बी इक्वल टू 3 5 6। तो ए यूनियन बी इक्वल टू होगा 1 2 3 5 6। यहाँ पर ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 यह है सिर्फ ए में है और 6 जो है वह सिर्फ बी में है और 3 5 ए और बी दोनों में है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में वैसे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में है या तो बी में है या दोनों सेट्स ए और बी में है। सिंबॉलिकली सिंबल द्वारा इसे हम लिखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसे हम समझेंगे इस तरह कि एक्स जो है वह ए यूनियन बी का एलिमेंट है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि एक्स ए का एलिमेंट हो या एक्स बी का एलिमेंट हो तब वह एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। और इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी implies that x belongs to A और x belongs to B। इसका मीनिंग हुआ कि यदि x A यूनियन B का एलिमेंट है देन x A का एलिमेंट होगा या x B का एलिमेंट होगा। और इसका जो कन्वर्स है यानी इधर से यदि हम पढ़ेंगे कि इफ़ x belongs to A और x belongs to B देन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी।
और इसको हम इस सिंबल से लिखेंगे। यह जो सिंबल है इसे हम पढ़ेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी यदि x A यूनियन B का एलिमेंट होगा तो x A का एलिमेंट होगा या x B का एलिमेंट होगा, और इसका रिवर्स क्या होगा, यदि x A का एलिमेंट हो या x B का एलिमेंट हो तो x A यूनियन B का एलिमेंट होगा। और इस तरह दोनों साइड से यह जो स्टेटमेंट है, एक आपका गिवन हुआ, दूसरा कंक्लूजन होगा, यानी यह गिवन है तो यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और यदि यह गिवन है तो यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको हम इस सिंबल का यूज करके इसे लिखते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीनिंग हुआ कि दोनों साइड से, यानी स्टेटमेंट और इसका कन्वर्स बोथ आर ट्रू। अब यदि x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, तो इसका मीनिंग हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। जब x A यूनियन B का एलिमेंट होगा तब यहाँ पर और होगा, और जब x A यूनियन B का एलिमेंट नहीं होगा तब यहाँ पर एंड होगा। और जब हम इधर से भी एरो देंगे, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज करेंगे, तो यह स्टेटमेंट और इसका कन्वर्स बोथ आर ट्रू, यानी दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ वी शैल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम। यह हुआ यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। यह जो कंडीशन होगा इसमें ए और बी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो जब ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये पूरा जो एरिया है ए और बी, इन दोनों को शेड कर देंगे, और ये जो शेडेड पोर्शन हुआ दैट इज ए यूनियन बी। अब यदि दूसरा कंडीशन लेते हैं हम, सपोज करिए कि ए जो है ए इज सबसेट टू बी। जब ए बी का सबसेट हो तब ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यह हुआ सेट बी, और चूंकि ए बी का सबसेट है यानी ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो ए का जो प्लेस होगा वो बी के अंदर होगा, और इस सिचुएशन में हम शेडेड कर देंगे इसे, और ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और यदि बी सबसेट टू ए हो तो उस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट और ये ए के अंदर बी हो जाएगा, और तब हम ये सेट कर देंगे। यहाँ पर जब ए सबसेट टू बी होगा तो इस सिचुएशन में ए यूनियन बी जो है वह है ए यूनियन बी, यह ए है बी, तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो ए यूनियन बी यानी दोनों को कंबाइन करके निकाला जाएगा। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे और ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो वह जो रिजल्ट होगा वह सेट बी होगा, और इस सिचुएशन में यहाँ पर जो ए यूनियन बी होगा वह हो जाएगा सेट ए। नाउ वी शैल स्टडी द सेकेंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। If A and B are two sets, then intersection of A and B
is a set whose elements are common in both sets A and B। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए जो यूनियन का उल्टा साइन दे देंगे, इस तरह है ए इंटरसेक्शन बी। इसे पढ़ें हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी वह सेट होगा जिसका एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन हो। जब इसको हम सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और जब एक्स एलिमेंट्स लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मीनिंग हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और जब यदि x belongs to A intersection B, then x belongs to A and x belongs to B, and if x belongs to A and x belongs to B, then it implies that x belongs to A intersection B। और इस सिचुएशन में यह बन जाता है if and only if। if and only if का मीनिंग ही हुआ कि दोनों तरीक़ा से इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि यानी यह गिवन हो तो यह कंक्लूजन होगा और ये गिवन हो तो यह कंक्लूजन होगा। यह जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज अलजबरा ऑफ सेट्स में जो थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, उसको प्रूफ करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। और जब x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू बी। ध्यान देना है कि जब बिलोंग्स टू होगा तो यहाँ पर एंड है, डज नॉट बिलोंग टू है तो यहाँ पर और है। और यूनियन में भी जब बिलोंग्स टू था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो वहाँ पर और था, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी तो वहाँ पर एंड हो गया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस बात को कि जब डज नॉट बिलोंग टू हो तो यहाँ पर एंड से और में हो जाता है और वहाँ पर और से एंड हो जाएगा। जब इसको वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हुआ सेट ए और ये हुआ सेट बी, और इसका वह पोर्शन जो दोनों में कॉमन है वह हुआ ये पोर्शन, और इसे हम सेट कर दिए और ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जब ए सबसेट टू बी हो तो इस सिचुएशन में ये बी और ये ए, और ए का सारा एलिमेंट बी में है, यानी दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वह सेट ए होगा। तो इस सिचुएशन में इस सेट ए को हम सेट कर देंगे और यह जो पोर्शन होगा ये ए इंटरसेक्शन बी होगा तब जब ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी तरह है बी जब ए का सबसेट हो तो इस सिचुएशन में यह जो है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी इफ़ बी इज सबसेट टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, कब? जब ए बी का सबसेट हो। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। If A and B are two sets
then difference of A and B is a set denoted by A minus B, whose elements are those elements of A which are not in B, यानी A माइनस बी में वे सारे एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ A में होंगे और B में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 3 4 5, तो A माइनस बी जो होगा, A माइनस बी का मीनिंग हुआ कि A के एलिमेंट्स में से B का वह एलिमेंट्स हम हटा देंगे जो A में है। तो B का जो एलिमेंट्स है 3 4 वह A में भी है, तो A में से ये हट जाएगा, यानी A में से B को माइनस करना है। तो B का वह एलिमेंट्स जो A में मिल रहा है उसको माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 1 2। इसी तरह B माइनस A यदि फाइंड करना हो तो B में से हम A का वह एलिमेंट्स माइनस करेंगे जो B में मिल रहा है। तो 3 4 ही B में मिल रहा है, तो B माइनस A इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 5। जब वेन डायग्राम से इसे डिनोट करेंगे A माइनस बी का मीनिंग हुआ A में से B का पोर्शन हटा देना है। तो A में जो B का पोर्शन जो A को कवर कर रहा है इसको हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ ये हो गया A माइनस बी। और यदि B माइनस A को डिनोट करना हो, B माइनस A को, तो यह हो जाएगा सिर्फ ये पोर्शन, यानी ये हो गया B माइनस A और ये हो गया A माइनस बी। और बीच का जो पोर्शन है ये हो गया A इंटरसेक्शन B। एक टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स। इफ A and B are two sets such that A intersection B equal to phi, then A and B are called disjoint सेट्स। सपोज कीजिए कि A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6, तो A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B फाइंड करना हो तो हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे जो दोनों सेट में हो। तो यहाँ पर तो ये ऑड नंबर है और यहाँ पर इवन नंबर, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। तो जब कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, इसका मीनिंग हुआ कि A इंटरसेक्शन B जो है वह नल सेट है, यानी जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और उसे हम फाई द्वारा डिनोट करते हैं। तो जब भी दो सेट में कॉमन एलिमेंट कुछ भी ना हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो, तो यहाँ कहेंगे दोनों सेट जो है वह डिसजॉइंट सेट्स है। हियर A and B are called disjoint sets।
इसको जब वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, ये ए हुआ और बी हुआ, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह है जो टॉपिक था, थ्योरी था, उसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आपका जो एक्सरसाइज बनाना है, एक्सरसाइज 1.4, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप ये सारा टॉपिक पढ़कर समझिए, और किसी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया वो आपको कहीं समझ में न आया हो या कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे स्पष्ट तरीके से लिखिए। हम आपके कमेंट के नीचे ही आंसर लिखकर एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।